दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि उबर या ओला में हम गाड़ी डालने से पहले हम क्या सोचें, कौन सी गाड़ी डालें और गाड़ी कैसे डालें। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए, मैं हूँ दीपक और योर ऑनलाइन पार्टनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जब भी हम लोग उबर या ओला में गाड़ी डालने का सोचते हैं, तो इससे पहले कि हम गाड़ी डालें उससे पहले कुछ कुछ बातें जो हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको वो चीज़ बताऊँ कि उससे पहले ये चीज़ हमको, या अगर आप नहीं भी डालने का मन बनाए हुए हैं, तो आप कैसे इससे इनकम कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बजट कितना है या आप कौन-सी गाड़ी डालना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उतना पैसा हो। तो मान लीजिए कि अगर छोटी गाड़ी में, जैसे ओला की या उबर की बड़ी गाड़ी होती है, छोटी गाड़ी होती है, तो छोटी गाड़ी वाली में अगर आप गाड़ी डालना चाहते हैं, तो एज़ एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं जो भी देखा हूँ या जो भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से 3 गाड़ी मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि इस 3 गाड़ी में से आप कोई गाड़ी डालें, अगर उ उबर या ओला की छोटी गाड़ी में आप डालना चाहते हैं। एक तो हो गई वैगनआर, दूसरी हो गई जो बहुत अच्छी चलती है, उसमें वो हो गई आपकी स्विफ्ट डिज़ायर टूर। ये हो गई अगर मान लीजिए मारुति की गाड़ी ये है और मारुति में आप नहीं लेना चाहते हैं या आपको जल्दी नहीं मिल रही है, लेट लग रहा है मिलने में, तो आप हुंडई की एसेंट ले सकते हैं। ये 3 गाड़ी मेजर है जो कि आप उबर या ओला के छोटे गाड़ियों में डाल सकते हैं। तो बात आई अब रेट की। वैगनआर जैसे आपको 5.5 लाख तक मिल जाएंगे। स्विफ्ट डिज़ायर टूर ये आपको 7 साढ़े 7 लाख तक, और हुंडई एसेंट भी ये इसी रेंज में 7 साढ़े 7 तक लाख तक मिल जाएंगे। तो मान लीजिए कि आप अगर वैगनआर डालना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम इसका 5.5 लाख पकड़ लेते हैं कि 5.5 लाख आपको लगने हैं इसमें। तो उसके बाद आपको देखना है क्या कि आपको इजीली इस पे लोन मिल जाएगा। तो कैसे इसका इनकम कैसे हम लोग करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मान लीजिए 5.5 लाख की गाड़ी है वैगनआर, वो आप लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कम से कम 1 लाख डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपके पास अगर आपके पास अगर पूरा पैसा है तो आप पूरा पैसा दे सकते हैं, नहीं तो आप 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट करिए और बाकी आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि गाड़ी लेने में मिनिमम 1 लाख आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो और अभी लोन कैसे मिलेगा मान लीजिए, तो अगर आप कुछ दिनों से काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, कहीं पर भी, तो अगर आपके पास 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न है, 3 इयर्स, और जो कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए होंगे, और हर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल एक से दूसरे के बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। तो ये जो 3 साल का आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होगा, उस पर आपको इजीली लोन मिल जाएगा। अब देखिए लोन कितना मिलता है। आपका जितना सैलरी है, मान लीजिए कि एनुअल पैकेज आपका 3 लाख है, तो आपके सैलरी का 5 गुना तक लोन मिलता है। जैसे आपका सैलरी मान लीजिए 3 लाख है एनुअल, सालाना, तो आपको 15 लाख का लोन मिल जाएगा। अगर 2 लाख आपका पैकेज है तो आपको 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे, चूंकि हम 1 लाख डाउन पेमेंट करना है और गाड़ी हमारी 5.5 लाख में आ रही है, तो हमको 4.5 लाख ही बस लोन लेना है, हमको 10 लाख से 15 लाख नहीं लेना है। तो हम वहाँ पे चलिए लोन ले लेते हैं, और 1 लाख हमने डाउन पेमेंट कर दिया और 4.5 लाख का हमने लोन ले लिया। चलिए, अब मान लीजिए कि आप कंपनी में 3-4 साल से जॉब नहीं कर रहे हैं, या आपके पास 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, तो उस केस में क्या लोन नहीं मिलेगा? नहीं, लोन मिलेगा। तो उस केस में क्या करना है कि आपका जो कंपनी का आपको जो पे स्लिप आता है, वो पे स्लिप आपको उसमें डालना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपकी कंपनी जो है वो कम से कम 3 या 4 साल पुरानी होनी चाहिए। तो इस बेसिस पे वो लोन दे देगा, अगर आपके पास 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो उस पे भी आपको इजीली लोन मिल जाएगा। तो वो कोई बड़ा बात नहीं होगा। वो एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस करना चाहूँगा कि अगर आप उबर या ओला में गाड़ी डाल रहे हैं, तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी मत डालिए। मान लीजिए आपको कहीं पे 2 लाख 3 लाख में गाड़ी मिल जा रही है, तो आप सोच रहे हैं हम डाल दें, मत डालिए। उसका बहुत रीज़न है,
मान लीजिए कि सेकेंड हैंड गाड़ी चूंकि उबर ओला में चलेगी, आपकी पर्सनल तो रहेगी नहीं, उसमें मेंटेनेंस बहुत हाई जाएगा। फिर जो मैं इनकम बता रहा हूँ कि किस ढंग से इनकम करना है, वो नहीं हो पाएगा, खर्चा ही आपका ज़्यादा होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक नई गाड़ी लीजिए और उसको उबर ओला में डालिए। आप 1 लाख अगर आपके पास है तो आप पुरानी गाड़ी छोड़ के नई गाड़ी में डाउन पेमेंट करके बाकी का 4.5 लाख आप लोन ले लीजिए, अगर आपको वैगनआर लेना है तो। चलिए, वो हो गया। उसके बाद अब इसमें क्या कमाई कैसे है, तो जेन्युइनली अगर आप देखिए, नॉर्मली जितने भी लोग उबर या ओला में गाड़ी डालते हैं, मिनिमम ड्राइवर का हटा के, पेट्रोल हटा के, बाकी जो खर्चा है टोल वोल इधर उधर सब हटा के 2,500 रुपया, 2,500 रुपया पर डे का जो है मिनिमम आपका इसमें सेविंग होगा। तो मान लीजिए कि 2,500 सेविंग होता है पर डे का, 2,500 हमारा पर डे का इसमें आ रहा है, मिनिमम है ये दोस्तों। इससे ये मतलब अगर राइड आपको कम मिले ज़्यादा मिले, इसमें आप ड्राइवर का जो आप ड्राइवर रखेंगे उसका हटा के, हर एक चीज़ हटा के आपका इतना बचेगा। तो और इसमें उबर ओला में एक चीज़ ये भी अच्छा है कि आपका ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं है कि आपका ये ड्यूटी करना है। तो आप जो भी जब भी जितना भी देर आपको रहना है आप उसमें काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, उतनी देर अपनी गाड़ी को रख सकते हैं। और गाड़ी आप ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर कि ट्रैफिक ज़्यादा हो। मान लीजिए आप जिस सिटी में रहते हैं, तो जैसे कि मैं हैदराबाद में हूँ, तो हैदराबाद में किस जगह पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा या किस जगह पे लोग ज़्यादा वहाँ से बुक करते हैं, वैसे जगहों पे आप अपने गाड़ी को खड़ा करके रखिए, तो आपको राइड मिलेगा। और मिलने ही मिलने हैं दोस्तों, मतलब कितनी भी गाड़ी आ जाए, कितना भी कंपटीशन आ जाए, गाड़ी आपका खाली नहीं रहेगा। तो दिन का आप 2500 पकड़ लीजिए, तो 2500 मान लीजिए कि आप एक दिन में कमाते हैं, तो पर डे का आपको यहाँ पे 75,000 यहाँ पे पर मंथली, सॉरी मंथली आपका 75,000 आपका होता है। चलिए, मान लीजिए हम इतना नहीं भी रखते हैं, हम मानते हैं कि मेरा 40 टू 50,000 ही होता है, किसी कारणवश मान लीजिए आप 5 दिन गाड़ी नहीं डाले या कुछ प्रॉब्लम हो गया, इशू हो गया। अभी जैसे देखिए, कुछ कुछ जगह पे पूरा सिक्योरिटी है, अगर आप आपके नियरेस्ट कोई एयरपोर्ट है 5-10 किलोमीटर भी पड़ता है, तो आप अपना डीजल पेट्रोल लगा के, सॉरी डीजल की ही लेंगे, तो वो लगा के आप गाड़ी भेज दीजिए एयरपोर्ट पे खड़े रहने के लिए बोलिए। अगर मान लीजिए वो वहाँ से फिर राइड करके जाता है कहीं पे, तो वहाँ से फिर उसको वापस ड्राइवर को बोलिए एयरपोर्ट पे चला जाए, तो वहाँ से आपको श्योरिटी है कि आपको राइड मिलना ही मिलना है। तो एक चीज़, ये सब चीज़ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको खुद, कि आपको कहाँ पे गाड़ी लगानी है। और ड्राइवर जो होगा आपका, वो ड्राइवर आप अच्छा ड्राइवर रखिए जो आपकी गाड़ी को अपनी गाड़ी समझे, तो वो सब में आपका मेंटेनेंस का खर्चा भी थोड़ा कम आएगा। तो जैसे 75,000 हो रहा है, तो हम मान के चल रहे हैं क्या कि 40 टू 50,000 मान लीजिए हम है। चलिए, 40 टू 75,000 हम नहीं मान रहे, 40 टू 50,000 मान लीजिए मंथली हो रहा है। अभी क्या हुआ है, हम 4.5 लाख लोन जो है लिए हैं, 1 लाख हम डाउन पेमेंट किए हैं। तो इस 40 टू मान लीजिए 40,000 ही हम मान लेते हैं, 40,000, और जो लोन हम ले रहे हैं वो आप 3 साल के लिए लोन लीजिए, आप ज़्यादा दिनों के लिए मत लीजिए, क्योंकि आपको जो लोन का पेमेंट करना है वो इसी कार के इनकम से करना है। तो 40,000 का जो हम लोन लिए हैं, सॉरी 40,000 जो हमारा मंथली है, तो उसमें मान लीजिए कि हम 3 साल का करते हैं, तो 36 मंथ होता है 3 साल का। तो इसमें आपका इनकम होगा यहाँ पे 14,40,000, जो कि मैंने यहाँ पहले कैलकुलेट किया भी था। तो 14,40,000 हुआ। इसमें अगर आप लोन, जैसे कि 40,000 पर मंथ था आपका, तो उसमें हम ये मान रहे हैं आपको कि 20,000 पर मंथ आपको लोन में डाल देना है। तो अगर 3 साल तक आप लोन देते हैं, तो 3 साल तक मान लीजिए कि आपका लोन साढ़े 4 लाख लिए थे, वो आपका लोन टोटल मिला के आपको 7.5 लाख चुकाना पड़ा, या 8 लाख चुकाना पड़ा। उतना तो नहीं होगा, 7 लाख ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि 14,40,000 माइनस 7 लाख,
चलिए इतना जो है आप लोन डाल दिए, 4.5 लाख लोन लिए थे, वो पूरा इंटरेस्ट होके आपका 7 लाख हो गया। तो उसके बाद आप देखिए आपका 3 लाख में ये सेविंग है, और इसमें आपने डाला कितना था, 1 लाख, याद है आपको, जो इनिशियली हम लोग डाले थे लोन लेते टाइम। तो यहाँ पे सीधा सीधी आपको 6,40,000, ये मैं कम कम करके पूरा जोड़ा हूँ, तब जाके मिनिमम 6 to 7 लाख आपका 3 लाख में इजीली सेविंग है। और मैं यही कहूँगा कि 3 साल यूज आपने कर लिया, उसके बाद उस गाड़ी को आप बेच दीजिए, क्योंकि उसके बाद वो गाड़ी पुरानी हो जाएगी, उसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। फिर आप लगाना चाहते हैं तो एक दूसरी गाड़ी लीजिए उस टाइम में जो मार्केट में अच्छी चल रही है। तो इस हिसाब से जो है दोस्तों, आप इजीली मतलब 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके इजीली आप कमा सकते हैं, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा इसमें टाइम लगा के, दिमाग लगा के अगर आप सोचें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब इसमें हम गाड़ी कैसे डालेंगे और उसका क्या-क्या प्रोसेस है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। इसके लिए मैं एक अलग से अच्छे से वीडियो बना दूँगा। लेकिन उससे पहले ये सब चीज़ें बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको जानना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी जो आप वीडियो देख रहे होंगे उसके नीचे में भी सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, वहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। इसी तरह की हज़ारों बातें हम हर दिन अपने वीडियो में डालते हैं। हमारे पहले के भी जो वीडियो हैं उनको भी देखिए, और अगर कुछ भी हो तो आप हमें पूछिए। आपका प्यार और सहयोग देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।